आप देख रहे हैं लाख टकी की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख को यूपी पुलिस ने शामली से किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच का बयान, शाहरुख ने तैश में चलाई थी गोलियां, पिस्टल अभी तक नहीं हुई है बरामद। दिल्ली दंगों के मुद्दे पर आज भी संसद में नहीं हुआ कामकाज। विपक्ष ने स्पीकर की अपील को किया खारिज, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। एनआईए ने पुलवामा हमले के 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। तारिक पर आतंकियों को पनाह देने का है आरोप। 10 दिन की हिरासत में भेजे गए दोनों आरोपी। सोशल मीडिया छोड़ने के संकेत से पैदा हुए भ्रम को पीएम मोदी ने किया दूर। नए ट्वीट में कहा, 8 मार्च को एक दिन के लिए महिलाएं चलाएंगी उनका सोशल अकाउंट। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली नोएडा में अलर्ट। संदिग्ध मरीज मिलने के बाद एक स्कूल 3 दिनों के लिए बंद। यूपी में भी 6 लोगों में बीमारी के मिले लक्षण। केंद्र सरकार ने की कोरोना वायरस की तैयारियों की समीक्षा। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा मंत्रालय और राज्य मिलकर कर रहे हैं काम। यूपी के मेरठ में स्वाइन फ्लू का कहर, अब तक 12 लोगों की मौत। अस्पताल में भर्ती 80 लोगों में से 20 पीएसी के जवान भी। दिल्ली में 3 साथियों के साथ पकड़ा गया गोगी गैंग का सरगना जितेंद्र मान। सरेंडर करने से पहले एनकाउंटर के डर वाला वीडियो किया वायरल। गोगी पर 2.5 लाख के इनाम का हुआ था ऐलान। झारखंड के दुमका में पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। 6 साल की मासूम से रेप के 3 दोषियों को सुनाई मौत की सजा। कान्हा की नगरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बरसाना की लड्डू मार होली में हुए शामिल। श्री कृष्ण की जन्म स्थान भी जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री। धरती पर 91,333 लोगों में फैला कोरोना। धरती पर कोरोना ने ले ली 3,120 लोगों की जान। 7,098 कोरोना मरीजों की हालत चिंताजनक। कोरोना वायरस का खौफ आज पूरी दुनिया पर कायम है। चीन से निकला ये महामारी का वायरस संहार का दूसरा नाम बनता जा रहा है। सिर्फ चीन में 80,152 लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। चीन में 2,945 मौतें हो चुकी हैं। चीन में 6,806 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जहां 5,186 लोग कोरोना की चपेट में हैं और 28 लोगों की जान जा चुकी है। तीसरे नंबर पर हैरतअंगेज तरीके से कोरोना इटली पहुंच चुका है, जहां 2,036 लोग कोरोना के संक्रमण में हैं और 52 लोगों की जान चली गई है। और चौथे नंबर पर ईरान है, जहां 1,501 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इनमें से 66 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी कोरोना के खौफ ने भारत में दे दी है दस्तक। भारत में अब तक कोरोना के 6 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें केरल, राजस्थान से लेकर दिल्ली एनसीआर तक संक्रमण का शक बढ़ चुका है। बीते 24 घंटे में जिस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के, वो एक चिंताजनक स्थिति अब पूरे देश भर के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और वो इसलिए क्योंकि अब तक तकरीबन 70 लोगों की पहचान की जा चुकी है जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। लगातार इस आंकड़े में इजाफा हो रहा है। दुनिया के 77 देश इससे प्रभावित हैं। तो आप समझ जाइए कितनी बुरी स्थिति होती चली जा रही है। लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं कैसे कोरोना के डर से बड़े से बड़े नेता भी एक दूसरे से हाथ मिलाने से परहेज कर रहे हैं। आपसे भी आग्रह है, जितना संभव हो सके अब अपने मित्रों से हाथ मत मिलाइए। भारत का नमस्कार यानी कि हाथ जोड़कर आदर करने का यह तरीका सबसे बेहतरीन है। जिस चीन ने दुनिया को कोरोना का अभिशाप झेलने को मजबूर किया, उस चीन में कोरोना का खौफ दुनिया ने देखा। कोरोना के डर से चीनी लोगों को दीवारों में कैद करते दुनिया ने देखा। चीन में गांव के गांव और बस्ती की बस्ती को बंधक बनाते दुनिया ने देखा। चीन में कोरोना के मरीजों से जीते जी यमराज जैसा सलूक भी दुनिया ने देखा है। और यही वजह है कि कोरोना के खौफ में आज पूरी दुनिया है। कोरोना के खौफ का असर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी देखने को मिला। दरअसल एंजेला मर्केल एक मीटिंग में पहुंची तो अपने गृह मंत्री हॉर्स्ट सीहोफर की तरफ हाथ बढ़ाया। सीहोफर ने मुस्कुराते हुए मर्केल से हाथ मिलाने से साफ मना कर दिया। फिर मर्केल भी मुस्कुराई और दोनों हाथों को हवा में हिलाकर अभिवादन किया। मर्केल के पीछे खड़ी अधिकारी ने भी एक
खास मुद्रा में हाथ रखकर अभिवादन किया। मर्केल की ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गई क्योंकि जर्मनी में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 150 के पार हो चुकी है। 16 में से 10 राज्यों में कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है, लिहाजा लोग एहतियात बरतने लगे हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर हाथ मिलाने से परहेज करने को कहते हैं। ऐसे कई देशों से तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन करने के लिए हाथ मिलाने की जगह पांव मिला रहे हैं। नाइजीरिया में तो ऐसा वीडियो भी देखने को मिला जहां लोग स्वागत के लिए भी पैर मिलाते दिख रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि सांसों और कफ के अलावा कोरोना का संक्रमण हाथ मिलाने से भी फैलता है। इस लिहाज से लोग अभिवादन के सबसे बेहतर हिंदुस्तानी तरीके की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में अभिवादन से किसी तरह के संक्रमण का खतरा नहीं होता। टी न्यूज़ नेशन। और जैसे ये खबर फैली कि नोएडा के 2 स्कूल में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना या यूं कहीं की आशंका बनती दिखाई दे रही है, लगातार नोएडा और दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल को नोडल ऑफिस बनाया गया है और इसी बीच कोरोना को लेकर तरह तरह के दावे भी सामने आ रहे हैं। न्यूज नेशन पर हम आपको बताएंगे कि आप अपने आप को कोरोना के संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं, लेकिन कृपा करके इस तरह की बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा कि गौमूत्र या गोबर से या नीम के पत्ते से कोरोना वायरस को मात दी जा सकती है। ये सिर्फ दंत कथाएं हैं, इसमें जरा सा भी सच नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली नोएडा में अलर्ट। नोएडा के स्कूल में संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्कूल किया गया बंद। नोएडा की 1000 कंपनियों को सीएमओ ने भेजा नोटिस। नोएडा में एक शख्स में कोरोना वायरस पाए जाने की खबर फैली तो हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह शख्स इटली से परिवार के साथ हाल ही में लौटा था। कुछ दिन पहले उसने एक पार्टी दी थी। इसमें नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए थे। कोरोना वायरस तेजी से दुनिया भर में पैर पसार रहा है, लेकिन अब खौफ नोएडा में भी है। बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं रोजाना बस से आया करते थे और अभी थोड़ी देर पहले हमारी सीएमओ से बात हुई है, गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ से बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा, बस को भी सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना के संदिग्ध संक्रमण की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल का दौरा किया। फिलहाल नोएडा के इस स्कूल को बंद कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर बनाए हुए है। सारे बच्चों ने ये कोशिश की है कि वो घर पे ही रहें, तो सारी फैमिली पूरी इन्वॉल्व है, तो सब लोग घर पे ही क्वारंटाइन। सर कितनी फैमिलीज हैं? 5 फैमिली। 5 बच्चे नोएडा के? हाँ 5 बच्चे। एक तरफ कोरोना वायरस भारत समेत दुनिया भर के 60 देशों में फैल गया है, वहीं इससे बचाव को लेकर अजीबोगरीब वीडियो और दावे वायरल हो रहे हैं। असम की बीजेपी विधायक का दावा है कि कोरोना का इलाज गौमूत्र और गोबर से मुमकिन है। उनका कहना है गौमूत्र और गोबर से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण होते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि गायों को आश्रम में रखते थे, इसलिए वो हजारों साल तक स्वस्थ रहे। कोरोना की दहशत में क्या नेता क्या साधु, हर कोई जनता को अजीबोगरीब सलाह दे रहा है। जेल की सजा काट रहा आसाराम भी कोरोना से निपटने के नुस्खे बताने में पीछे नहीं रहा। इनकी खोपले 20-25 पीस एक काला मिर्च चबा के खावे, समझो वर्ष भर रोग प्रतिकारक शक्ति का खजाना उसके शरीर में रहेगा। छोटी मोटी बीमारी या छोटा मोटा इंफेक्शन ये वो नहीं आएगा। प्राणियों का मांस खाते हैं, उनको ये वायरस पकड़ता है, हमारे साधकों को नहीं पकड़ सकता है, तुलसी के पत्ते खाते। लेकिन कोरोना से न डरने की जरूरत है और न ही इस तरह के अजीबोगरीब इलाज की। कोरोना से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को अच्छे से धोएं, खांसते या छींकते वक्त मुंह को ढककर रखें, सांस की बीमारी वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें, पालतू या जंगली जानवरों के सीधे संपर्क में आने से बचें। बसों, ट्रेनों और स्टेशनों के अंदर बड़े पैमाने पर सफाई जरूरी है। भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधान रहना जरूरी है, इसलिए डरे नहीं, चौकस रहें। टी न्यूज़ नेशन। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे बेहतर तरीका है बचने का कि आप खुद अपनी सुरक्षा करें। अगर आप खुद अपना हाथ धोते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, किसी तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को दूर रखते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपको इस वायरस का कोई अटैक नहीं होगा। भीड़ भाड़ की जगहों से बचें और जहां तक संभव हो सके सामूहिक यात्रा करने से भी बचें, क्योंकि इस वायरस के संक्रमण की आशंकाएं बढ़ती हैं। आइए बात करते हैं दिल्ली दंगे के मामले में उस व्यक्ति की जो पिस्तौल लेकर पुलिस के माथे पर पिस्तौल टिकाता हुआ दिखा था, जिसने 8 बार फायरिंग की थी। हम बात कर रहे हैं शाहरुख की, वो व्यक्ति जो भाग चुका था और उत्तर प्रदेश में उसे शामली से गिरफ्तार किया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल उसने उत्तेजना में यह हिंसा की थी। सवाल यह है
कि क्या 8 राउंड की फायरिंग कोई उत्तेजना में करता है? क्या पुलिस वाले के माथे पर पिस्तौल लगाता है कोई उत्तेजना में? यह हिंसा सोच समझ कर की गई थी और शाहरुख जैसे लोगों को इसका जवाब देना ही चाहिए। शिकंजे में आया दिल्ली दंगों का पोस्टर बॉय। पकड़ा गया पुलिस पर पिस्टल तानने वाला दंगाबाज। शामली से गिरफ्तार हुआ दिल्ली हिंसा का सबसे बड़ा चेहरा शाहरुख। दिल्ली हिंसा का वो चेहरा जिसने जाफराबाद में सरेआम 8 राउंड फायरिंग की थी। दंगों का वो पोस्टर बॉय जिसने भीड़ को लीड किया और एक पुलिस वाले पर पिस्टल तक तान दी थी। आखिरकार वो शिकंजे में आ गया। 24 फरवरी को इसी शाहरुख ने कानून और अमन की धज्जियां उड़ाई थी। हिंसा की आग को हवा देने के लिए दिल्ली की सड़क पर वो सरेआम पिस्टल लेकर आगे बढ़ा। राजधानी में घंटों सरेआम उत्पात मचाता रहा। इस दंगाई पर न पुलिस का खौफ था न पकड़े जाने का डर। तभी तो वो बिना चेहरा ढके सरेआम पिस्तौल लहरा रहा था और उसके पीछे पीछे दंगाइयों की भीड़ थी। एक पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पिस्तौल तान दी। पुलिस ने लाठी का डर दिखाया तो उसने दूसरी तरफ फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गया। मैं इस तरफ आया तो देखा एक लड़का भागता हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद वो एक फायर राइट में करके और वापस चला गया। तब तक सारी पब्लिक पीछे की तरफ जा चुकी थी, फायरिंग रेंज से बाहर हो चुकी थी। जिस दिल्ली हिंसा में 47 लोगों की जान चली गई, उसके पीछे शाहरुख का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कई दिनों से शाहरुख की तलाश कर रही थी। बताया जा रहा था कि वो दिल्ली के थाना उस्मानपुर का रहने वाला है, लेकिन घटना के बाद से ही वो अपने परिवार के साथ फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पोस्टर बॉय की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। लेकिन आखिरकार मोबाइल के जरिए शिकंजे में आ ही गया हिंसा का सबसे बड़ा चेहरा। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की 10 टीम शाहरुख की तलाश में थी। पुलिस ने सर्विलांस से जब उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पहली बार उसके पलवल में होने के सबूत मिले, लेकिन पुलिस जब तक उस तक पहुंचती वो पलवल से भी भाग निकला। बताया जा रहा है कि कानून के शिकंजे से बचने के लिए वो कैराना, अमरोहा और बरेली तक में भागता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और उसे यूपी के शामली से गिरफ्तार कर लिया। प्रोटेस्ट जो थे, रॉयट का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उसका पार्ट था। तो इसने तैश में आके अपनी पिस्टल निकाल ली थी। तो जब हमारा एक हेड कांस्टेबल है दैया, वो इसकी तरफ गया था तो उसने उसके भी पिस्टल तानी थी इसके ऊपर भी। शाहरुख के पिता साबिर का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, लेकिन शाहरुख तो उनसे भी कई कदम आगे बढ़ गया और दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने में शामिल हो गया। पुलिस अब शाहरुख से पूछताछ करेगी और खुलासा करेगी कि हिंसा के इस पोस्टर बॉय के पीछे क्या और किसी का हाथ है और कैसे इसने दिल्ली में दहशत फैलाने की प्लानिंग रची थी। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे संसद में भी दिल्ली हिंसा को लेकर जबरदस्त हंगामा मचता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि संसद भवन की कार्रवाई चलने को तैयार ही नहीं है। इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे लोकसभा के स्पीकर को तमाम सांसदों को नियंत्रित करने के लिए एक स्कूल मास्टर से भी ज्यादा सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ा। देखिए ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हंगामा, प्ले कार्ड के साथ विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और धक्का मुक्की। ये तस्वीरें लोकतंत्र के मंदिर यानी हमारी संसद की है, जहां दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। हम लोग आम लोगों की नुमाइंदे बन के यहाँ आते हैं देश की विषय को उठाने के लिए। आज दिल्ली में जो हो रहे हैं, मैं विषय की आज भी लाश की कतार बढ़ रहे हैं। मैं तो ये विषय को उठाने का हमें अधिकार है। सोमवार को संसद में विपक्षी सांसद विरोध करने के लिए बैनर लेकर आए थे। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा करने वाले सांसदों को जमकर लताड़ लगाई। ना प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। बालू जी प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज बालू जी मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। प्लीज कीप डाउन, प्लीज कीप डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। वहीं सदन के भीतर सांसदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी, जिसको लेकर स्पीकर ने कड़ी चेतावनी भी दी। सदन के अंदर कोई भी, चाहे तेजी बेंच हो चाहे प्रतिपक्ष का बेंच हो, कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर क्रॉस कर किसी की सीट पर नहीं जाएगा। और अगर जाएगा, सुन लीजिए, जाएगा तो मैं
आसन से व्यवस्था दे रहा हूं उसको पूरे सत्र के लिए, चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा। 9, सदन को इसी तरीके से चलेगा। दिल्ली में हुई हिंसा पर सियासत का पारा गर्म है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। सदन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए आपके नेतृत्व में जो निर्णय हुआ है, हम पूरे तहे दिल से वो स्वागत करते हैं और हम आपके साथ रहते हैं। दिल्ली में हिंसा थम गई है, लेकिन इसकी तपिश सियासत में महसूस हो रही है और विपक्ष के तेवर इतने आक्रामक है कि सदन का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। टी न्यूज़ नेशन। जहां एक तरफ संसद में जबरदस्त हंगामा रहा, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद उनकी जबरदस्त जगहसाई हो रही है। इमरान खान ने हिंदी में ट्वीट करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया वो बताता है कि उनका ज्ञान कितना सीमित है, संकुचित है। और इसके साथ साथ जब लोग उनके ऊपर अब फप्तियां कस रहे हैं तो शायद इमरान खान सोच रहे होंगे काश हिंदी में न लिखकर उर्दू या फारसी में लिखा होता, उनकी भाषा थी, कुछ भी लिखते। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के हिंदी ज्ञान ने करवाई किरकिरी। इमरान खान भारत के खिलाफ पैंतरेबाजी से बाज नहीं आए, लेकिन हिंदी तक नहीं लिख पाए। दिल्ली में हिंसा को लेकर पाकिस्तानी पीएम ने प्रोपेगेंडा करने के लिए एक ट्वीट किया, लेकिन एक ही ट्वीट में इमरान ने कई शब्द गलत लिख दिए। इस ट्वीट में इमरान खान लिखना चाहते थे आतंकवादी, लेकिन लिखा क्या देखिए। इसके अलावा निर्दयी आतंक को लिख दिया निर्दयी आतंक, तो कायरता को कातरता और घुसपैठिए को घुसबातिए लिखा। इमरान खान के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में उनके हिंदी ज्ञान का मजाक उड़ रहा है। हिंदी के मशहूर कवि कुमार विश्वास ने भी इमरान खान के ट्वीट पर चुटकी लेते हुए इमरान खान से पूछा, ऐसा मुंह में क्या है जो मुंह से ऐसी हिंदी निकल रही है? मतलब पाकिस्तान के हुक्मरान भी गजब के हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि दुनिया में मजाक बन जाते हैं। वहीं कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तान का पैतरा अब दुनिया समझ चुकी है। अब पाकिस्तान कितना भी षड्यंत्र रचे, लेकिन उसका खेल उजागर हो चुका है। चाहे दिल्ली हिंसा हो या फिर कश्मीर का मामला, दुनिया पाकिस्तान के फरेब में आने वाली नहीं है। टी न्यूज़ नेशन। और आइए एक वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को देखने के साथ ही आप बस हंसी पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि नेताजी अपनी बेटी के सामने समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बेटी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए चली जा रही थी और नेताजी समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई किसके खिलाफ नारा लगा रही हो, लेकिन बच्ची को तो बस धुन सवार थी। इनकलाब जिंदाबाद, पिताजी जिंदाबाद और उसके बाद और बहुत कुछ। यानी कि अब बच्चों में भी माता पिता के संस्कार अलग अलग तरीके से पहुंचने लगे हैं। देखिए जरा आप। ये बच्ची है एमपी के मंडला के विधायक अशोक मर्सकोले की, जो अपनी मांगे मनवाने के लिए घर के बाहर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही है। क्या हो गया मिसी? आपके क्या मांगे हैं? मेरी मांगे है कि पापा मेरी बातें पूरी माने। इस वीडियो में बच्ची के विधायक पापा उससे उसकी नाराजगी की वजह पूछते हैं, तो बच्ची मजेदार अंदाज में जवाब देती है। क्या नाराजगी? क्या नाराजगी? क्योंकि आपने इतना मेरे को नाराज किया। क्या नाराजगी? क्या है गलती? आपने अंदर क्या बोला था? क्या बोला था? आपने क्या बोला था अंदर? याद करो खुद। क्या बोला था? इसके बाद विधायक अपनी बेटी को गोद में उठा लेते हैं। ये वीडियो खुद विधायक ने फेसबुक पर पोस्ट किया है, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है। बड़े विधायक की दादागिरी नहीं चलेगी। टी न्यूज़ नेशन। क्या होगा?